वीडियो की इस श्रृंखला में भारत के राष्ट्रपति, उनका इतिहास, कार्यकाल और शक्तियाँ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत में जितने राष्ट्रपति हुए, उनके कार्यकाल में किए गए कार्य या उनके द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। संवैधानिक प्रावधानों की इस कड़ी में भारत के राष्ट्रपति, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, 58 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, 62 में राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन। अनुच्छेद 65 कहता है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कार्य में रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति के बारे में। 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। 74 में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 86 में सदनों में अभिभाषण का। 123 संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। 103 संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को आहूत करेगा। 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया के अंतर्गत अनुदान की कोई मांग राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, इसके अंतर्गत प्राक्कलित रकम को राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा या लोकसभा में इससे अधिक के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। 124 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति करेगा, शपथ दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। 148 राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। 155 में राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित पद द्वारा नियुक्त करेगा। 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 217 में राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 का में उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 239 में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। 263 राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। 280 राष्ट्रपति आदेश द्वारा वित्त आयोग की प्रत्येक 5 वर्ष गठन करेगा तथा 281 के अंतर्गत वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। 316 अनुच्छेद 316 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। 324 मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जिसमें उपाध्यक्ष भी होगा। 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करेगा। 341 राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा यदि राज्य है तो राज्यपाल के परामर्श से किसी वर्ग को अनुसूचित जाति घोषित कर सकेगा। 342 राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा यदि राज्य है तो राज्यपाल के परामर्श से किसी वर्ग को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकेगा। 344 राष्ट्रपति पर संविधान के प्रारंभ पर 5 वर्ष की समाप्ति पर तथा उसके बाद 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा राजभाषा आयोग गठित करेगा तथा इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 350 खा में राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति
करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, जिसकी योग्यता भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जितनी होगी। 352 राष्ट्रीय कार्य आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा। 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राज्य प्रमुखों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लिया है। इसका ट्रिक है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायणन की कलम से प्रतिभा निकली प्रणवराम की द्रौपदी। इसमें क्या है, राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा से सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से वराह वेंकट गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद। रेड्डी से नीलम संजीवन रेड्डी, जो एक बार चुनाव हार गए थे और इसके बाद निर्विरोध निर्वाचित हुए। 7 से जेल से ज्ञानी जैल सिंह, रमा से रमाशंकर वेंकट रमन, शंकर से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नारायणन से के.आर. नारायणन, कलम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और 12वीं राष्ट्रपति और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 14वें रामनाथ कोविंद और 15वें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से अब तक। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे, साथ ही वह भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इसके अलावा अपने राजनीतिक करियर से पहले वह उल्लेखनीय कॉलेजों में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य हो कि शिक्षा के क्षेत्र में इनके अतुलनीय योगदान के लिए इनको हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और वह सबसे कम समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति बने। बीवी गिरी, वह 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बाद में उन्होंने दोनों पदों, उपाध्यक्ष और कार्यवाहक राष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे अब अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक उम्मीदवार थे। परिणाम स्वरूप मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 1 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और इन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी प्राप्त हुआ था। बीवी गिरी को भारत के रबर स्टैंप अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। एटक का विभाजन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित हुआ। यहीं इसका विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप बीवी गिरी और NM जोशी ने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1929 में की थी। नीलम संजीवन रेड्डी, नीलम संजीवन रेड्डी स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे।
जो पहली बार चुनाव हार गए, दूसरी बार इन्हें निर्विरोध चुना गया था। हालांकि इनके खिलाफ 36 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, लेकिन वे सभी खारिज हो गए थे। रेड्डी एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो इस पद के लिए चुने गए थे। वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जो इस पद के लिए चुने गए। अतः ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में दलगत राजनीति से अलग हो गए। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका सिख धर्म सिख था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में गृह मंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के विभिन्न पदों पर रहे। वो वर्ष 1983 से 86 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष या महासचिव भी रहे। उनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे जैसी घटनाएं हुई। वर्ष 1994 में कार दुर्घटना में घायल होने के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने सर्वप्रथम 1986 में पॉकेट वीटो का उपयोग कर डाकघर विधेयक को रोक दिया।